कंगाल भिखारी स्वर्ग में और धनवान नरक में क्यों? पिछली आयतों में हमने पढ़ा था कि जब यीशु ने धन के लोभ और अधर्म के धन के विषय में बताया था तो फरीसी यीशु की बातों को ठट्टों में उड़ा रहे थे, क्योंकि फरीसी धनी थे और उनका मानना था कि धनी होना इस बात का सबूत होता है कि वो मनुष्य परमेश्वर द्वारा आशीषित है। इसीलिए यीशु ने यह कहानी सुनाई जिसमें एक धनवान तो मृत्यु के पश्चात नरक लोक में जाता है और एक कंगाल स्वर्ग लोक में। यीशु के इस कहानी सुनाने के पीछे का उद्देश्य केवल यही था कि लोग समझ सकें कि जरूरी नहीं कि धन का होना परमेश्वर की ओर से आशीष हो, एक अधर्मी भी धनी हो सकता है, और इसीलिए जरूरी नहीं कि धनी स्वर्ग ही जाए, वो नरक भी जा सकता है। इस कहानी पर कुछ लोग ये भी आपत्ति उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि इस कहानी में अमीर आदमी को नरक लोक भेज दिया और गरीब को स्वर्ग लोक? क्या अमीर लोग नरक ही जाएंगे और गरीब स्वर्ग? अगर ऐसा है तो इसमें क्या न्याय है? क्या सारे अमीर पापी होते हैं और सारे गरीब पवित्र? देखिए, मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं कि धनी होने में या अमीर होने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब कोई धन का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने सुख विलास के लिए करता है। बुराई तब है जब कोई अपने अधिक धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं करता। मैंने ये भी बताया था कि इस संसार के ज्यादातर धनी लोग अपने धन का गलत इस्तेमाल ही करते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से धनी हैं इस संसार में जो मसीही विश्वासी हैं और अपने धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि एक धनी मनुष्य भी विश्वासी हो सकता है और स्वर्ग जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ इब्राहिम है, जो एक धनी मनुष्य था, फिर भी वो अपने विश्वास के आधार पर स्वर्ग लोक में था। दूसरी तरफ एक गरीब भी अविश्वासी हो सकता है और वो नरक जा सकता है। तो इस कहानी में यीशु सिर्फ इतना ही समझा रहा था कि धन का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई स्वर्ग ही जाएगा, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं। और पाप तो केवल तभी क्षमा होते हैं जब कोई अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है। धनवान और कंगाल की इस कहानी में यीशु ने कंगाल का नाम लिया है, लाजर। तो संभावना इस बात की अधिक है कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविक घटना है। नहीं तो यीशु लाजर की जगह पर कंगाल शब्द का इस्तेमाल भी कर सकता था। धनवान का नाम यीशु ने संभवतः इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एक धनवान से नहीं, बल्कि सभी धनवानों से संबंध रखता है। खैर, कहानी चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक, यहां पर जो सिद्धांत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धनी मनुष्य भी नरक जा सकता है। तो आइए आयतें पढ़ते हैं। लूका 16:19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर यानी गेट पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो यहां पर जो तुलना की गई है उसमें एक मनुष्य तो इतना धनी है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बैंजनी और मलमल राजस्व की निशानी है, रॉयल्टी की, जैसे राजा महाराजा होते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।